हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एस्टेट टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू की हुई है। तो सबसे पहले हमने क्लास 6 की पूरी बुक को शुरू किया हुआ है, जिसमें से हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट नीम बाबा तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने इन चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो और साथ में अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि इन वीडियोज़ के अंदर हमने इन चैप्टर्स की समरी प्लस जितने भी आपके एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया हुआ है। आज इस वीडियो के अंदर हम यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट व्हाट अ बर्ड थॉट पोएम को डिस्कस करेंगे, प्लस इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं व्हाट अ बर्ड थॉट। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। अभी हम शुरू करते हैं नर्चरिंग नेचर यूनिट का पार्ट 2 बट अ बर्ड थॉट। ये एक पोएम है। इस पोएम के अंदर एक चिड़िया के बारे में बताया गया है कि वो चिड़िया कैसे बड़ी हो रही है और वो अपने एनवायरनमेंट में कैसे धीरे धीरे दुनिया को समझने की कोशिश कर रही है। यहाँ इस पोएम में हमें यही बताया गया है और यही सिखाया गया है। तो अभी हम शुरू करते हैं। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस and lived there very well. I thought the world was small and round and made of a pale blue shell. तो इसमें कहा गया है कि चिड़िया अपने पहले घर के बारे में बात कर रही है। हर फर्स्ट होम क्या है, वो किस बारे में बात कर रही है, वो एक एग के बारे में बात कर रही है जिसके अंदर वो रह रही है। ठीक है, जब वो उस एग के अंदर थी तब उसको लग रहा था कि यही पूरी दुनिया है और यही छोटी सी जगह उसके लिए वर्ल्ड है, क्योंकि उसने उतना ही देखा था और वो वहाँ खुशी खुशी रह रही है। उसको लगता था कि यही छोटी सा राउंड सा शैल उसकी दुनिया है और उसको लगता था कि यही पूरी दुनिया है या फिर पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, वो एक एग को ही पूरा वर्ल्ड मान लेती है। नेक्स्ट, I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. इसमें वो कहती है कि जब वो अंडे से बाहर आई तब उसे लगा कि उसकी दुनिया तो कुछ और ही है। वो क्या है, वो अब बोलती है कि उसकी दुनिया नेस्ट है जब वो अंडे से बाहर आती है। और वो नेस्ट किसने बनाया है, उसकी मदर ने। किससे बनाया है, स्ट्रो से। अभी स्ट्रो क्या होता है, स्ट्रो होता है तिनका, झाड़ियाँ जिससे पक्षी अपना घोंसला तैयार करते हैं। और इस घोंसले के अंदर वो बहुत ज़्यादा आराम से रह रही है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सिक्योर भी फील करती है। किसके साथ सिक्योर फील करती है, अपनी माँ के साथ। वो अपने नेस्ट के अंदर अपनी माँ के साथ रहती है और वो नेस्ट को ही अपनी क्या मान लेती है, पूरी दुनिया। नेक्स्ट पार्ट, One day I fluttered from my nest to see what I could find. I said the world is made, I have been very blind. फिर जब वो बड़ी होती है वो पंखों को हिलाती है, डुलाती है। फ्लटेड मीन्स हिलाना डुलाना, किसको, पंखों को। ठीक है, और जब वह उड़ने की कोशिश करती है घोंसले से बाहर जाती है। सो चिड़िया जब उड़कर इधर उधर घूमती है, पेड़ों पर बैठती है, डालियों पर बैठती है और उसे दूर दूर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। अब वह यह सोचती है कि पूरी दुनिया क्या है, लीव्स। वो ये मान लेती है कि पूरी दुनिया पेड़ पौधे हैं। सबसे पहले वो दुनिया मानती है एग को, फिर मानती है वो, सबसे पहले दुनिया किसको मानती है, एग को, फिर मानती है वो नेस्ट को, फिर मानती है पेड़ पौधों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट, एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री क्वाइट फिट फॉर माई ग्रो अप लेबर्स। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड एंड नीदर डू माई नेबर्स। अब जब वो और बड़ी होती है तो पेड़ों से दूर दूर उड़कर वो चली जाती हैं। जब उसे लगता है कि
अब वो सारी जिम्मेवारियों को उठा सकती है। अब वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गई कि मैं सारी जिम्मेवारियों को उठा सकती हूँ। अब वो ये भी मानने लगी कि मैं जो सोच रही थी, मतलब नेस्ट को अपना वर्ल्ड मान रही थी, एग को अपना वर्ल्ड मान रही थी, पेड़ पौधों को अपना वर्ल्ड मान रही थी, बट वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा जटिल है, इसको तो समझना बहुत मुश्किल है। मैं तो क्या, जो मेरे नेबर्स हैं वो भी इस वर्ल्ड को नहीं समझ पाएंगे कि ये वर्ल्ड कैसे बना और किसने बनाया। ठीक है, तो वो ना जो ये इस स्टैंजा के अंदर होता है, वो इस लाइफ को पसंद नहीं करती, बल्कि वो एग को पसंद करती है। जब वो एग के अंदर होती है वो नेस्ट में रहना भी पसंद करती है, और जो वो पेड़ पौधों के बीच में उड़ती घूमती है उनको भी पसंद करती है। बट ये नहीं मानती जब वो मतलब इंसानी वाली दुनिया को पसंद नहीं करती। कहने वाली बात ये है, सिंपल सी। आई होप आप सबको ये पोएम समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द लिटिल बर्ड लिव? कहाँ पर रहती है वो? नेस्ट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड लिटिल बर्ड नॉट वॉन्ट एनी अदर? शी फ्लैट कंफर्टेबल एंड सिक्योर। वो कैसा फील करती थी? कंफर्टेबल एंड सिक्योर। किसके साथ रहती थी वो? अपनी मदर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल बर्ड लिव्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ। कहाँ पर किसकी प्रोटेक्शन में रहती थी? वो अपनी मदर की। वो बहुत ज़्यादा सेफ फील करती थी क्योंकि वो अपनी मदर के साथ नेस्ट के अंदर रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेस्ट ऑफ द बर्ड वॉज मेड ऑफ। जो नेस्ट है वो किससे बना हुआ है? पेल, स्ट्रो एंड शेल। क्या आंसर होगा? पेल, स्ट्रो एंड शेल। पेल मतलब कि ना लाइट से कलर की होती हैं, ठीक है, उनको बोल देते हैं स्ट्रो, तिनके। ठीक है, और शेल मतलब उसको कवर कर लेते हैं, शेल की शेप दे देते हैं। स्ट्रो तिनके, झाड़ियों से बना होता है नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज शो बाय द डिफरेंट स्टैंजर्स ऑफ द पोएम। मतलब क्या शो किया गया है डिफरेंट स्टैंजर्स के अंदर? डिफरेंट स्टैंजर्स के अंदर ये शो किया गया है कि वो पहले एग को पूरी दुनिया मानती थी, फिर वो नेस्ट को अपनी पूरी दुनिया मानने लगी, फिर पेड़ पौधों को दुनिया मानने लगी। जब वो बाहर निकली तो उसको पूरी दुनिया की है जो वो समझ आ चुकी थी। तो इसका आंसर होगा स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड चेंज इन परसेप्शंस। उसके परसेप्शंस है वो चेंज हो गए थे क्योंकि वो ये मानती थी कि जितना आसान, जितनी छोटी मैं इस दुनिया को मानती थी, बट दुनिया तो इस चीज़ से हट कर है, दुनिया तो बहुत बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। हु इज़ आई हेयर? यहाँ पर आई कौन है? वो है द बर्ड। ठीक है, क्योंकि बर्ड ने ही अपने लिटिल हाउस के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड बट मेड द स्पीकर से सो। ठीक है, बिकॉज द व्यू ऑफ द लीव्स मेड इट ब्लाइंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज रेफर टू एज द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। तो इसका आंसर होगा द एग शेल। वो अपने जो छोटा सा वो होता है ना स्मॉल राउंड, उसको ये अपना पूरा वर्ल्ड मान लेती है, और वो स्मॉल एंड राउंड क्या होता है? द एग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज मेड बट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द वॉइस ऑफ द बर्ड। तो वो क्या बोलता है? बर्ड क्या होता है? एंग्री हो जाती है क्योंकि वो लास्ट में आकर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती इस दुनिया को। नेक्स्ट, आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री विच स्टैंजर्स ऑफ द वर्ड इज बीइंग रेफर्ड टू हर। when the bird is able to fly, when the bird is nestled by the mother, when the bird is just born, when the bird is still not completely grow up। तो इसका आंसर होगा when the bird is able to fly। नेक्स्ट क्वेश्चन, but did the bird think the world to be made of at first? किससे बना हुआ है? straw and shell से। नेक्स्ट क्वेश्चन, but do you think does the phrase world was made of straw means world was made of straw means the world here is the bird's stage of being in the nest taken care of by her mother। ठीक है, इसका आंसर होगा क्योंकि उसकी टेक केयर कौन करता था? उसकी मदर करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द इंजर्ड बर्ड फ्लटर्ड इट्स विंग्स इन अ पेन। फ्लटर्ड हेयर मीन्स फ्लैप्ड। फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाना, ठीक है। जब वो उड़ती थी, पेड़ों पर बैठती थी, डालियों पर बैठती थी, तो उसके जो पंख हैं वो कैसे करते थे, फड़फड़ाते थे। आई होप आप सबको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट भी इस पोएम में बचता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।